दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि उसमें कैसे तीनों दोस्तों ने अपनी चतुराई से रेस को पूरा किया था। लेकिन उस रेस को जीता कौन था? उस रेस को उज्जू बंदर जीता था, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने रास्ते को बदलने का और मंजिल तक पहुंचने का फैसला किया था। वेदा बनी और अंशु गिलहरी हार गई थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी थी। दोनों ने खुद को खुश करने का फैसला किया। वेदा बनी ने सोचा कि वो अपना पुराना रिबन ढूंढेगी, उसे अपने सुंदर कानों पर लगाएगी, तब वो खुश हो जाएगी। इसलिए वो अपना रिबन ढूंढने में लग गई। वहीं अंशु गिलहरी ने फैसला किया कि वो एक सुंदर मूंगफलियों का महल बनाएगी, उस महल में रहेगी, तब वो खुश हो जाएगी। अंशु गिलहरी अपने बड़े से लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग गई। उसने जगह जगह से मूंगफलियों की खोज करना शुरू कर दिया। वहीं वेदा बनी अपने रिबन को ढूंढ रही थी। बड़ा ढूंढने के बाद भी उसे अपना रिबन नहीं मिला, इसलिए वो उदास होकर एक जगह घास पर बैठ गई। तभी वहाँ अंशु गिलहरी आई। उसने वेदा बनी से पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? अंशु गिलहरी ने के पूछने पर वेदा बनी ने बताया कि मेरा रिबन बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूँ। तुम क्या कर रही हो और तुम कैसे खुश होगी? तब अंशु गिलहरी ने उसे अपने लक्ष्य के लिए बताया और कहा कि क्यों तुम मेरी मदद नहीं करती? तुम मेरी मदद करोगी और हम दोनों मिलकर इस बड़े से लक्ष्य को पूरा करेंगे। तब दोनों वो मूंगफलियों का महल बनाने में लग गए। जब मूंगफलियों का महल बनाते बनाते वो एक ऊंचे टावर तक पहुंच गए, तब वेदा बनी अपने रिबन को पूरी तरह से भूल गई थी और उसके साथ मूंगफलियों का महल बनाने में खुश हो गई थी। तभी वहाँ पर जंगल का बूढ़ा हाथी हिमांश आया। उसने वेदा बनी और अंशु गिलहरी को पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। तब उसने उन्हें सीख दी कि अगर हम अपनी खुशियों को छोटी छोटी चीज़ों जैसे कोई रिबन या किन्हीं लोगों के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा खुद को दुखी ही पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो हम हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए वेदा बनी और अंशु गिलहरी खुश हैं। दोनों ने उनकी बात में हामी मिलाई और अपने महल को पूरा किया। उन दोनों ने खुशी खुशी महल को पूरा किया और सारे जंगल में मिठाई बांटने चले गए। मिठाई बांटते बांटते वो दोनों एक जगह पहुंची जहां उज्जू बंदर बैठा हुआ था। वो एक नक्शा लेकर उसे कभी उल्टा कभी सीधा देख रहा था। वेदा बनी ने तो उसे पागल समझा, इसलिए वहां से चली गई। लेकिन अंशु गिलहरी को शक हुआ कि इस नक्शे में कुछ खास है, इसलिए वो वहीं रुक गई। उस नक्शे में ऐसा क्या था, जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून्ड।